सीएनजी एलपीजी गैस से संबंधित शॉर्टेज के विषय में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी और साथ में इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया पे आजकल व्यूज बहुत कम क्यों आ रहे हैं, इस पर भी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। आज सुबह जब मैं मार्केट की तरफ को निकला तो मेरे पास में ही एक सीएनजी फ्यूल स्टेशन है। मतलब वहाँ पर जो ऑटो चालक होते हैं या फिर गैस वाली जो भी गाड़ियाँ व्हीकल्स वगैरह होती हैं, वो गैस भरवाती हैं। तो मैं देखता हूँ कि उस फ्यूल स्टेशन के बाहर से बोर्ड लगा दिया गया है कि सीएनजी नॉट अवेलेबल, या फिर गैस अवेलेबल नहीं है, या फिर एलपीजी अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसा था वो। और इसके साथ ही मैं जब सोशल मीडिया खोलता हूँ तो उसमें इस तरह की न्यूज़ भी आती है कि हज़ारों टन गैस भरा हुआ टैंकर समुद्र पर इंडिया के यहाँ पर पहुँच गया है। तो बहुत जल्दी जो एलपीजी गैस की प्रॉब्लम है या फिर जो सीएनजी की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने वाली है। इसके साथ ही एक और न्यूज़ सुनने को मिलती है कि जो पीएनजी होता है, गैस पाइपलाइन के थ्रू जो घर घर गैस पहुंचाई जाती है, उसके बारे में भी न्यूज़ आती है साथ में कि अगर कोई भी इंसान एलपीजी का कनेक्शन कटवा के सिर्फ पीएनजी इस्तेमाल करता है, पाइपलाइन वाली गैस इस्तेमाल करता है, तो उस पीएनजी का कनेक्शन लेने के लिए उसे छूट दी गई है। मतलब कनेक्शन का 0 रुपये का चार्ज लगाया गया है और 500 रुपये की गैस भी फ्री दी गई है। ऐसा ये मैं बता रहा हूँ आपको पीएनजी गैस के मामले में। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको वीडियो बना करके क्या बताया था कि ये जो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं एलपीजी के, इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। मतलब एलपीजी सिलेंडर को मार्केट से हटाना है और पीएनजी को मार्केट में लाना है। तो वही आपको सुनने को भी मिल रहा होगा। देखिए सुबह सुबह बहुत सारी खबरें आई हैं पीएनजी से संबंधित कि सरकार ने भारी छूट दी है अगर कोई पीएनजी का कनेक्शन लेना चाहता है तो। क्योंकि पीएनजी जिनके अंडर में हैं वो कोई बहुत बड़े रईस आदमी हैं जो कि विश्व के सबसे अमीर आदमी बनने की होड़ में चल रहे हैं। तो पीएनजी का जो प्लांट होता है या फिर जो टोटली सिस्टम होता है वो भी उनके ही अंडर में आता है। तो ये पहले से ही रची गई एक तरह का जाल कह सकते हैं या फिर साजिश कह लो आप कि सिलेंडर को हटाना है। क्योंकि आम जनता को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि आप ये सिलेंडर इस्तेमाल मत करो। तो सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट की गई कि लोग मजबूर हो जाएं मतलब पीएनजी का कनेक्शन लेने के लिए। और साथ साथ में सिलेंडरों का आकार छोटा भी हो जाएगा आने वाले टाइम में, ऐसा भी आइडिया लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर एलपीजी सिलेंडर का आकार ही छोटा हो जाएगा फिर तो वो 10 दिन 12 दिन ही चलेंगे और फिर से जनता परेशान हो जाएगी। तो वो फिर सारा झंझट ख़त्म करने के लिए पीएनजी कनेक्शन लेने की ओर बढ़ेगी, जिसमें कि पहले ही खबर फैला दी गई है कि उसके कनेक्शन लेने के लिए जो पहले से 20-25 हज़ार रुपये शायद कनेक्शन का चार्ज लगता था वो सब फ्री में हो रहा है। तो कुछ इस तरह से ये सब चल रहा है। और आपने एक बात और सुनी होगी कि जो ये इंटरनेट होता है या फिर अगर मैं यूट्यूब की ही बात करूं तो यूट्यूब में भी आपने बहुत तरह के इस तरह के न्यूज़ देखे होंगे कि व्यूज बहुत कम हो गए हैं। भले ही शॉर्ट वीडियोज़ हों या फिर लॉन्ग वीडियोज़ हों, व्यूज बहुत कम हो गए हैं। और मैं भी एक क्रिएटर हूँ, हालांकि मैं इतना बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे भी व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। शॉर्ट्स पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जो कि पहले से 1000 तो बड़े आराम से 15 दिन पहले आ जाते थे, भले ही वो किसी भी तरह का शॉर्ट हो। लेकिन अब क्या होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो लोग सोच रहे हैं कि ईयरली जो भी ये यूट्यूब में होता है कि कुछ समय के लिए व्यूज़ कम हो जाते हैं, ये वही वाली प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी यूएस ईरान वाला लफड़ा चल रहा है उसके थ्रू आपको पता होगा कि जो ईरान है उसने बहुत सारे देशों में जो यूएस का बेस होता है आर्मी का, वहाँ हमले किए हैं, जिनमें कि दुबई में भी उन्होंने हमले किए हैं। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ यूएस आर्मी के बेस होते हैं वहाँ पर उन्होंने हमला किया है। तो और आपको पता है कि जो क्रिएटर होते हैं या फिर जो यूट्यूबर होते हैं वो तो आजकल सभी देशों में होते हैं।
तो यूट्यूबर या फिर क्रिएटर का क्या काम होता है, उनको तो बस कुछ भी करके वीडियो चाहिए होता है, और इस तरह के धमाकों वाला बम वाला वीडियो अगर उनको मिल जाए तो वो तो सीधे सीधे कैप्चर करके डालना शुरू कर देंगे अपने चैनल पर। और तो इस वजह से ही जो यूट्यूब का सिस्टम है उसने व्यूज बंद कर दिए हैं, या फिर वहाँ का इंटरनेट ही बंद कर दिया है जहाँ पर भी धमाके हुए हैं। भले ही वो दुबई हो, आपने देखा होगा दुबई की न्यूज़ भी आजकल ना के बराबर आती है। किसी और देश में जहाँ पर भी बमबारी वगैरह हो रही है, वहाँ की न्यूज़ या फिर वहाँ के वीडियोज़ भी ओरिजिनल वाले ना के बराबर मिलते हैं। पुराने वीडियोज़ 1 महीने पुराने वाले या फिर 15 दिन पुराने वालों से ही न्यूज़ चैनल भी काम चला रहे हैं। तो जानबूझकर ये व्यूज डाउन किए गए हैं, यूट्यूब को जैम किया गया है उन एरिया में, क्योंकि ऐसा करना भी ज़रूरी होता है। नहीं तो कोई भी इंसान भयानक वाले जो वीडियोज़ होते हैं वो कहीं भी डाल देंगे प्लेटफॉर्म में, किसी भी सोशल मीडिया के। तो इसका वही कारण है। और अगर कोई ऐसे वीडियोज़ बनाता भी है, अगर वहाँ यूट्यूब पूरी तरह से बैन नहीं है या फिर इंटरनेट वहाँ पर बैन नहीं किया गया है, तो भी अगर वो वीडियो डालते भी हैं तो उनको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है। मतलब यूट्यूब की तरफ से जो एल्गोरिदम होता है वो उनको एक्सप्लोर कर ही नहीं रहा है। तो अगर वो शेयर करेंगे वीडियो तो ही जाके हो सकता है कोई देख ले, अदरवाइज़ कोई देख भी नहीं पाएगा। तो ये सब किया गया है। ये सब भी जो यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ही हो रखा है। इसमें ऐसा नहीं है कि ईयरली जो यूट्यूब में एक 15-20 दिन के लिए व्यूज़ कम हो जाते हैं तो ये उसी वजह से है, ये उस वजह से बिल्कुल भी नहीं है। तो WWE की वजह से ही यूट्यूब के व्यूज़ भी डाउन हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है और सब जगह क्रिएटर होते ही होते हैं। तो क्रिएटर युद्ध की फुटेज बना करके कहीं एक्सप्लोर ना कर दें, इस वजह से वहाँ पर यूट्यूब को एक तरीके से बैन किया गया है या फिर डाउन किया गया है, उसको एक्सप्लोरेशन उसका बंद किया गया है। यही कारण है और यही रियल रीज़न भी होगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को यही लगता है। पिछले साल या फिर उससे पहले की कंडीशन कुछ और हुआ करती थी, और मौजूदा समय में ये दुनिया जिस तरफ को जा रही है ये बिल्कुल अलग है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वॉर एक इकोनॉमी होता है या फिर युद्ध एक बिज़नेस होता है। युद्ध को आधार बनाकर कई सारे बिज़नेस क्लोज किए जाते हैं और नए तरह के बिज़नेस लॉन्च किए जाते हैं। कुछ इसी तरह का आपको इस WWE में देखने को मिलेगा। कुछ तो आम जनता को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि युद्ध भी एक बिजनेस हो सकता है, ये हर कोई इंसान मान ही नहीं पाएगा। जबकि आपको पता है कि खरबों रुपए के जो हथियार होते हैं वो युद्ध के दौरान बिक्री किए जाते हैं, तो सिंपली उन्हें खरीदा भी जाता है और ख़रीदते हैं। तो आई होप आप मेरे इन विचारों से सहमत होंगे। अगर आपके कोई और विचार हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट अगर आप करना चाहें चैनल को तो आप वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।